बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम आज़ीम सामीन, एक नई बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। आज की वीडियो को भी आपने देखना है पूरा और मेरे चैनल को कर देना है लाइक और सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो जी बहुत ही ज़बरदस्त मौजू के बारे में है, जिसे कहते हैं उदासी या डिप्रेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन वजूहात से आप डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं और कुछ मशवरे दूंगा जिनकी बुनियाद पर अगर आप अमल करेंगे तो आप मायूसी और डिप्रेशन से निकल आएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वीडियो में क्या है। ज़हन को सेहतमंद कैसे रखें। हम सब कभी न कभी उदासी, बेजारी और परेशानी की कैफियत से दुचार होते हैं। ये एक कुदरती अमल है, लेकिन अगर ये उदासी, बेजारी 1 से 2 हफ्ते का वक्त गुजर जाने के बाद भी ठीक ना हो तो ये अच्छी अलामत नहीं है। 19वीं सदी के आगाज़ में एक जर्मन अनाटोमिस्ट अर्नेस्ट हेनरिच वेबर ने पहली बार ज़हनी सेहत का नज़रिया पेश किया। इसका कहना था कि दुनिया को देखने का अंदाज़ हमारे हवास पर असर अंदाज होता है और यही एहसास हमारी शख्सियत और जज्बात की तश्कील करता है। ज़हनी सेहत के बारे में आगाही पैदा करने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। दौर जदीद में लोग ज़हनी सेहत और जज्बाती सेहत के हवाले से लातादाद मसाइल का शिकार हैं। मायूसी, तनाव, परेशानी का हर दूसरे शख्स को सामना है और इसी वजह से दुनिया भर में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। बेहतरीन ज़हनी सेहत के असूल के लिए हमें मजबूत मुस्तहकम ताल्लुकात और रिश्तों की ज़रूरत है। जितने मुखलिस और मोहब्बत करने वाले रिश्ते हमारे इर्द गिर्द होंगे, इतना ही हम मायूसी और उदासी से दूर रहेंगे। इसके साथ साथ अपनी ज़ाती खूबियों और खामियों से आगाही भी आपको ज़हनी तौर पर सेहतमंद रखती है। माहिरीन नफ्सियात और तिबी माहिरीन ने ज़हन को सेहतमंद मुतहर्रिक रखने के लिए दर्ज झैल सरगर्मियों पर अमल पैरा होने का मशवरा दिया है। इजहार करें। अगर आपकी किसी वजह से परेशानी का शिकार हैं, किसी सदमे या उलझन में मुब्तला हैं, तो अपनी इस कैफियत को ख़ुद तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करें। जब आपका मुखलिस दोस्त, रिश्तेदार आपको तसल्ली देंगे तो आपके ज़हनी तनाव में कमी हो जाएगी और आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। नंबर 2 है जिस्मानी सरगर्मी ज़रूर करें। अगर कोई बात आपको ज़हनी तौर पर परेशान कर रही है तो जिस्मानी सरगर्मी की तरफ तवज्जो दें। घर के काम काज करें, चहलकदमी करें या हल्की फुल्की वर्जिश, लेकिन फ़ौरन ख़ुद को जिस्मानी तौर पर मसरूफ़ करें तो ज़हन से दबाव भी कम हो जाएगा और आपकी टेंशन भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब हम थक जाते हैं तो नींद अच्छी आती है और अच्छी नींद दिमाग को पुरसकून करने में नुमायाँ किरदार अदा करती है। नंबर 3, दिन की मनसूबाबंदी करें। रात को देर तक जागने और सारा दिन सुस्ती में गुजारने से इंसान मायूसी और उदासी का शिकार हो जाता है। तो अगर आप उदासी से बचना चाहते हैं तो अपने दिन की मनसूबाबंदी करें और सोने जागने के औकात मुकर्रर करें और मायूसी से निजात पाएँ। चहलकदमी, समाजी मेल जोल करें और अपनी ज़िंदगी को एक डगर पर ले हैं तो आपके अंदर से उदासी और मायूसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 4 है राब्ते में रहें। अगर आप अकेले रहने के आदी हैं तो आपको एहसास तनाई बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है और इससे आपकी दिमागी सेहत मुतासर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथी कारकुनान के साथ राब्ते में रहें ताकि आप ख़ुद को तन्हा न समझें। जिस कदर आपका रिश्तेदारों, दोस्तों से रब्ता होगा, आपके अंदर अपनायत का एहसास पैदा होगा और आपकी ज़हनी सेहत में इजाफ़ा होगा। नंबर 5, क्या सराइयों से इज्तनाब करें। अफवाहों और क्या सराइयों से इज़्तिराब में इजाफ़ा होता है, इसलिए बेमकसद गुफ्तगू, अफवाहों पर कान ना धरें। इसके बजाय दिन में होने वाले अच्छे वाक़यात पर तवज्जो और ध्यान दें।
क्या सराहियाँ आपके दिमाग को बिला वजह बोझल करती हैं और गैर यकीनी की कैफियत पैदा करती हैं। इसी तरह ना सिर्फ आप परेशान और उदास रहते हैं बल्कि आपकी साख भी ख़राब होती है। लिहाजा आज से क्या सराहियों से इज्तनाब करें। नंबर 6, मुतवाज़न ग़िज़ा। अच्छी ज़हनी सेहत के लिए मुतवाज़न और ताज़ा ग़िज़ा का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। ताज़ा फल सब्ज़ियाँ अगर ग़िज़ा में शामिल ना हों तो जिस्म में विटामिन की कमी हो जाती है, जिससे दिमागी सेहत भी मुतासर होती है। अच्छी दिमागी सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, खुश रहने की कोशिश करें। माहिरीन नफ्सियात डॉक्टर गिल कहती हैं कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक ऐसी तब्दीली ज़रूर लेकर आएं जिसकी वजह से आप अक्सर मुस्कुराएं। मुस्कुराना आपकी नसों और पट्ठों को सुकून पहुंचाता है। खुश रहने के लिए अपनी सोच को मुस्बत रखें और दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दें। ऐसा करने से आप अपने और आपको बहुत हल्का महसूस करेंगे और आपके अंदर खुशी और सुकून का एक समंदर उमड़ आएगा जो आपकी दिमागी सेहत को बेहतर करने में बहुत मददगार होगा। नाउम्मीद ना हो। अगर आप खुश और पुरसुकून रहना चाहते हैं तो अपने दिल से कहें ऑल इज़ वेल। ऐसा करने से आपके ऊपर से मायूसी, नाउम्मीदी का तूफ़ान टल जाएगा और आप ज़्यादा पुरुमीद हो जाएंगे। हर मसले या परेशानी का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, सिर्फ उस तक पहुंचने की देर होती है। और नाउम्मीदी आपकी अक्ल पर पर्दा डाल देती है जिसकी वजह से आप उस परेशानी का हल ढूंढने के बजाय मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो आज से ये बात नशीन कर लें, नाउम्मीद नहीं होना है और बस। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर मायूसी, उदासी आपके करीब नहीं आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।